Now we are going to discuss about the center of mass of an uniform rod. So let a rod of mass m and length l, okay, which placed on the x-axis like this. Its length is capital M, okay, and mass is capital M. So let me discuss a part dx whose length from origin is x, where lies its center of mass point, where lies a point where so total mass has been worked. So mass per unit length dm is equals to m by l into dx. देखिएगा यूनिट लेंथ में मास कितना होगा, l लेंथ का मास कितना है, m है, तो 1 यूनिट का कितना होगा m by l, तो dx यूनिट का कितना होगा m by l into dx. तो इस तरीके से हमने इसका पर्टिकुलर इतने पार्ट का dx पार्ट का मास निकाला. अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे. तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लेट एन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल L and mass capital M which placed on the x-axis. Let me consider a dx part where whose length from O is x, where its total mass has been worked. So according to this we know that x bar equals to integral x dm upon dm, and mass integrated from 0 to m and length integrated from 0 to L. Okay, so putting here the value of dm 0 to L, x into mass per unit length, this upon 1 ka dm m and limit 0 to m. So it will be equals to m by L, or integral of x dx is equals to x square by 2 limit 0 to L, and it is m minus 0. So this will be equals to m by L upon capital M, and it is equals to L square by 2 minus 0. So after the solving, m L square by 2 L upon m, so it is equals to L by 2. So its center of mass lie at the length L by 2 means अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर लाई करेगा. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर. ओके, हेमीस्फीयर पे हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं. तो ये क्या होगा, देखिएगा, this is a hemisphere whose radius is capital R, density is, radius क्या है capital R, mass m, density ओके. तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा, तो आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो हम मान लेते हैं कि इट्स मास लाई एट हाइट y इन दिस पार्ट. सो इस पार्ट की थिकनेस जो है वो dy है, और ये रेडियस कैपिटल R तो होगी नहीं, तो हम मान लेते हैं R1. ओके, तो देखिएगा अगर हम इस पॉइंट से इसको ऐसे मीट कर दें, दो चीजें हैं यहाँ पर खास करके, जो ये पार्ट हमने ऐसे एलिमिनेट किया जहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. मान लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी है dy और रेडियस कितनी है R1. तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम मींस dV, that is equals to area into
थिकनेस पाई r1 स्क्वायर dy, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो पाई r1 स्क्वायर dy इंटू रो, ये आ जाएगा dm। और रो की वैल्यू अगर रखना है सो रो इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो रो की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा इसका 2 पाई r क्यूब बाई 3, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3m बाई 2 पाई r क्यूब, ये है। तो ध्यान रखिएगा इन वैल्यूओं को हम यूज करेंगे। तो dm की वैल्यू कितनी है, इतनी, और इसकी रेडियस कितनी है, इतनी। तो यहाँ पर हम एक पार्ट और सॉल्व करेंगे, देखिएगा। ये वैल्यू इसकी dm आ गया है पाई r1 स्क्वायर dy, डेंसिटी की वैल्यू है 3m अपॉन 2 पाई r क्यूब। अब इतना ट्रायंगल निकाल दें और इसमें r1 और कैपिटल R में रिलेशन निकाल लेते हैं। ये है y, ये r1 और ये है कैपिटल R। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर, ये वैल्यू r1 की होगी। सो दैट dm की वैल्यू इसके फॉर्म में क्या होगी, पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy, इतनी वैल्यू है। अब इससे हम सॉल्व कर देंगे। सो वी नो दैट सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू द y dm फ्रॉम 0 to r अपॉन dm 0 to m, ओके। की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 to r, y इंटू dm की वैल्यू है पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy, और इसकी वैल्यू सॉल्व कर दीजिएगा, कैपिटल एम आ जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू पाई बाहर, ये हो जाएगा r स्क्वायर y माइनस y क्यूब dy, ओके। सो सेंटर ऑफ मास इक्वल टू पाई अपॉन m है। इज इट क्लियर? मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहाँ पर रो भी रहेगा, dm इक्वल टू इंटू रो, ओके। सो रो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो रो भी बाहर कर लीजिएगा। सो रो पाई अपॉन m, ये वैल्यू इंटीग्रेट होकर के आ जाएगी r स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई पावर 4 बाई 4, एंड जी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to r, ये हो जाएगी। आप ऐसे शो कर दीजिएगा 0 to r, और अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए। तो देखिएगा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, रो की वैल्यू आप रख सकते हैं 3m अपॉन 2 पाई r क्यूब, अपॉन में m है इंटू पाई, और लिमिट पुट करेंगे तो r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाई 2 माइनस r पावर 4 बाई 4 माइनस 0 0। देखिए पहले अपर लिमिट पूरे में रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे तो हर एक टर्म 0 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 3 अपॉन 2 r क्यूब, ये आएगा r पावर 4 कॉमन ले लीजिए, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4। देखिएगा ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 3r बाई 2, यहाँ पर 4, 2 माइनस 1, ये कितना आया 3r by 2 into 4, that is equal to 3r by 3. Clear? So center of mass lie
at the length of 3r/8 of this hemisphere। यानी जो लेंथ हमने मानी थी y की वैल्यू वो कितनी आई 3r/8, इतनी लेंथ पर इसका सेंटर ऑफ मास वर्क करेगा। ओके, नाउ we are going to get discuss about the center of mass of cone, right circular cone। So this is a circular cone whose radius is capital R and height is h। Okay, let me take point P at height y whose radius is r1 and thickness of this part is dy। तो देखिएगा फिर इतना पार्ट अगर हम निकालें, रेडियस r1 है और इसकी थिकनेस dy है। सो लेट अ राइट सर्कुलर कोन whose height is small h and radius is capital R। Let me take a point P at a length y from the top of this right circular cone whose thickness is dy and radius is r1। So its part volume is equals to the and its density is rho। Density volume equals to pi r1 square into dy and then dm equals to volume into density pi r1 square dy into rho, where rho equals to density equals to mass upon volume। और इसका राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर h/3, ये आ जाएगा 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h। इसका यूज करेंगे। अब हम कैपिटल R और R1 में रिलेशन निकालें तो देखिएगा ये इस तरीके से है। अब अगर हम इसको एंगल को अल्फा मान लें तो ये भी अल्फा ही होगा। तो ये अल्फा एंगल है, इतनी लेंथ इसकी y है, R1 है, पूरी इसकी h है और ये R है। देखिएगा tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस R1 अपॉन y और पूरे में अगर देखें तो कैपिटल R अपॉन h। सो R1 की वैल्यू आ जाएगी RY अपॉन h। तो ये वैल्यू के हिसाब से अगर देखें 10 dm इक्वल टू आ जाएगा पाई r स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर dy इंटू रो। क्लियर? एंड नाउ we will solve। Center of mass will be equal to y dm from 0 to h upon dm, 0 to capital M। So center of mass will be equal to 0 to h, y into value of dm is equal to pi r square h y square upon h square dy into rho upon m। So center of mass is equal to pi r square upon h square rho upon m, limit 0 to h y cube dy। Okay, and here putting the value of rho pi r square upon h square m and value of rho is equal to 3m upon pi r square h and it is equal to y power 4 upon 4 and limit 0 to h। So it will be equal to, देखिए मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, ये आया 3 पाई से पाई 3 by h cube। Is it clear? And here h power 4 by 4 minus 0। So center of mass equals to 3 by h cube into h power 4 by 4। So it will be equals to
3h/4. So center of mass lie from the top of cone is 3h/4. क्लियर? देखिएगा हमने जो y लेंथ लेट की थी इसकी, वो कहाँ से लेट की थी? ऐसे था ये, हमने ये लेंथ लेट की थी, यहाँ पर इसका P पॉइंट था जहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था, तो ये हाइट कितनी आई? 3h/4. अगर हम इसको बेस से निकालें तो ये कितनी हाइट हो जाएगी? तो देखिएगा इतनी हाइट बनेगी h माइनस 3h/4, तो ये आ जाएगी h/4. तो अगर हम देखें कि कोण के बेस से कितनी हाइट पर सेंटर ऑफ मास वर्क करेगा, तो h/4 पर. टॉप से कितनी डेप्थ में वर्क करेगा, तो 3h/4 पर. इन दिस वे विल कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास एट द राइट सर्कुलर कोण. ओके.